अध्याय 2 गोल प्रश्न उत्तर कक्षा 6 विषय हिंदी किताब मल्हार पाठ से मेरी समझ से क नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है उसके सामने तारा बनाइए। पहला, दोस्त खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं, मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। मेजर ध्यानचंद की इस बात से उनके बारे में क्या पता चलता है? उत्तर, वे जानते थे कि खेल को सही भावना से खेलना चाहिए। दूसरा, लोगों ने मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहना क्यों शुरू कर दिया? उत्तर, उनके हॉकी खेलने के विशेष कौशल के कारण। खा, अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। उत्तर, मेजर ध्यानचंद की सफलता का मूल उनकी उत्कृष्ट खेल भावना थी। यह कई उदाहरणों से स्पष्ट होता है। उन्होंने हिंसा के बदले गोल करके बदला लिया। वे मानते थे कि खेल में गुस्सा अच्छा नहीं। उन्होंने सफलता के मंत्र में खेल भावना को शामिल किया। वे अक्सर गोल का श्रेय साथी खिलाड़ियों को देते थे। उनका मानना था कि जीत हार व्यक्तिगत नहीं बल्कि देश की होती है। इसी खेल भावना के कारण लोगों ने उन्हें हॉकी का जादूगर कहा और वे दुनिया भर के खेल प्रेमियों के चहेते बने। उनकी यह भावना उनके कौशल और व्यक्तित्व का अभिन्न अंग थी। मिलकर करें मिलान। पाठ में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं। अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनके सही अर्थों या संदर्भों से मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। शब्द, अर्थ या संदर्भ। तो चलिए दोस्तों, शब्दों का मिलान करते हैं उनके अर्थ या संदर्भ से। पहला, लांस नायक, भारतीय सेना का एक पद, रैंक है। दूसरा, बर्लिन ओलंपिक, वर्ष 1936 में जर्मनी के बर्लिन शहर में आयोजित ओलंपिक खेल प्रतियोगिता जिसमें 59 देशों ने भाग लिया था। तीसरा, पंजाब रेजिमेंट, स्वतंत्रता से पहले अंग्रेजों की भारतीय सेना का एक दल। चौथा, सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम, अंग्रेजों के समय का एक हॉकी दल। पांचवा, सूबेदार, स्वतंत्रता से पहले सूबेदार भारतीय सैन्य अधिकारियों का दूसरा सबसे बड़ा पद था। छठा, छावनी, सैनिकों के रहने का क्षेत्र। तो दोस्तों, आप भी इनका मिलान कर लीजिएगा। पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं। इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार कक्षा में अपने समूह में साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। का, बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता रहता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। उत्तर, यदि कोई व्यक्ति किसी को बुरा भला कहता है, गलत व्यवहार करता है या किसी भी प्रकार की चोट पहुंचाता है तो उसे अपने अंतर्मन से ग्लानि का एहसास होता है। उसे ऐसा लगता है कि उसके साथ भी कभी भी कुछ बुरा घटित हो सकता है या जिसका बुरा उसने किया है वह भी किसी न किसी रूप में उससे बदला अवश्य लेगा। जैसे ध्यानचंद जब पंजाब रेजिमेंट की ओर से सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम के साथ खेल रहे थे तो उनसे मुकाबला न कर पाने पर एक खिलाड़ी ने उनके सिर पर स्टिक दे मारी। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब मेजर ध्यानचंद सिर पर पट्टी बांधकर फिर से खेलने आ गए तो वह मन ही मन डरने लगा। खा, मेरी तो हमेशा यह कोशिश रहती कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। अपनी इस खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। उत्तर, इन पंक्तियों में ध्यानचंद के व्यक्तित्व की यह भावना उजागर होती है कि वे अपनी टीम में अपने साथियों का भी पूरा सम्मान करते थे। टीम की जीत का श्रेय केवल स्वयं न लेकर पूरी टीम को दिलाना चाहते थे। इसी कारण गोल के पास ले जाकर गेंद अपने किसी साथी को दे देते थे ताकि वह भी गोल कर सके। उनकी इसी खेल भावना के कारण लोग उन्हें पसंद करते थे। ध्यानचंद ने अपने शब्दों में भी कहा है कि खेलते समय मैं इस बात का ध्यान रखता हूँ कि हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है। सोच विचार के लिए संस्मरण को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। क, ध्यानचंद की सफलता का क्या रहस्य था? उत्तर, ध्यानचंद की सफलता का रहस्य था उनकी खेल के प्रति सच्ची लगन, साधना
और खेल भावना। उन्होंने जब हॉकी खेलना शुरू किया तो वे बिल्कुल नौसिखिए थे। धीरे धीरे अभ्यास से उनके खेल में निखार आता गया और उनको तरक्की भी मिलती गई। हॉकी सीखने के लिए कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी वे निरंतर प्रयासरत रहे। 1936 में वे बर्लिन ओलंपिक टीम के कप्तान बने और अपने हॉकी खेलने के ढंग से लोगों को इतना प्रभावित किया कि हॉकी के जादूगर कहलाए। खा किन बातों से ऐसा लगता है कि ध्यानचंद स्वयं से पहले दूसरों को रखते थे? उत्तर, यह कथन सत्य है कि ध्यानचंद स्वयं से पहले दूसरों को रखते थे। वे गेंद को अपने साथियों के पास ले जाते थे ताकि वे गोल कर सकें। जीत का श्रेय केवल स्वयं न लेकर टीम को देना चाहते थे। दूसरी ओर इस बात का भी सदा ध्यान रखते थे कि हार या जीत उनकी नहीं, पूरे देश की हो, जो यह दर्शाता है कि वे सच्चे देश प्रेमी थे। संस्मरण की रचना। उन दिनों में मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। इस वाक्य को पढ़कर ऐसा लगता है मानो लेखक आपसे यानी पाठक से अपनी यादों को साझा कर रहा है। ध्यान देंगे तो इस पाठ में ऐसी और भी अनेक विशेष बातें आपको दिखाई देंगी। इस पाठ को एक बार फिर से पढ़िए। का अपने अपने समूह में मिलकर इस संस्मरण की विशेषताओं की सूची बनाइए। उत्तर, गोल संस्मरण की विशेषताएं। प्रेरणादायक कहानी। यह संस्मरण मेजर ध्यानचंद के जीवन से एक प्रेरणादायक घटना बताता है। खेल भावना का महत्व। इसमें खेल में अच्छे व्यवहार और सही भावना का महत्व दिखाया गया है। व्यक्तिगत अनुभव। ध्यानचंद अपने निजी अनुभवों को साझा करते हैं। सरल भाषा। कहानी सरल और समझने योग्य भाषा में लिखी गई है। मूल्य शिक्षा। इसमें क्षमा, धैर्य और टीम भावना जैसे मूल्यों की शिक्षा दी गई है। ऐतिहासिक जानकारी। इसमें ओलंपिक और भारतीय हॉकी के इतिहास की झलक मिलती है। आत्मकथात्मक शैली। ध्यानचंद पहले व्यक्ति के दृष्टिकोण से कहानी सुनाते हैं। संक्षिप्त और रोचक। कहानी छोटी पर दिलचस्प है, जो बच्चों के लिए उपयुक्त है। खा अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ साझा कीजिए। तो दोस्तों, अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ साझा कीजिए। शब्दों के जोड़े विभिन्न प्रकार के। का जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया, वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। इस वाक्य में जैसे जैसे और वैसे वैसे शब्दों के जोड़े हैं, जिनमें एक ही शब्द दो बार उपयोग में लाया गया है। ऐसे जोड़ों को शब्द युग्म कहते हैं। शब्द युग्म में दो शब्दों के बीच में छोटी सी रेखा लगाई जाती है, जिसे योजक चिन्ह कहते हैं। योजक यानी जोड़ने वाला। आप भी ऐसे 5 शब्द युग्म लिखिए। उत्तर, बार बार, धीरे धीरे, कभी कभी, झटपट झटपट, देखते देखते। ख खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोक झोंक की घटनाएं होती रहती हैं। इस वाक्य में भी आपको दो शब्द युग्म दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इन शब्द युग्मों के दोनों शब्द भिन्न भिन्न हैं, एक जैसे नहीं हैं। आप भी ऐसे 5 शब्द युग्म लिखिए जिनमें दोनों शब्द भिन्न भिन्न हों। उत्तर, का मैच के दौरान ध्यानचंद गेंद को आगे पीछे करते हुए प्रतिद्वंदियों को चकमा दे देते थे। खा ध्यानचंद के लिए हार जीत से ज्यादा महत्वपूर्ण था खेल भावना को बनाए रखना। ग ध्यानचंद की प्रसिद्धि देश विदेश में फैल गई और वे हॉकी के जादूगर के रूप में जाने जाने लगे। घ मैदान पर आते जाते ध्यानचंद हमेशा अपने साथी खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते थे। ड़ जब कोच ने ध्यानचंद से पूछा कि क्या वे अगले मैच में खेलेंगे, तो उन्होंने बिना हाँ ना किए तुरंत स्वीकार कर लिया। ग हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है। आज मैं जहां भी जाता हूं, बच्चे व बूढ़े मुझे घेर लेते हैं। इन वाक्यों में जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है, उन्हें ध्यान से पढ़िए। हम इन शब्दों को योजक की सहायता से भी लिख सकते हैं, जैसे हार जीत, बच्चे बूढ़े आदि। आप नीचे दिए गए शब्दों को योजक की सहायता से लिखिए। उत्तर, अच्छा या बुरा, अच्छा बुरा, छोटा या बड़ा, छोटा बड़ा, अमीर और गरीब, अमीर गरीब, उत्तर और दक्षिण, उत्तर दक्षिण, गुरु और शिष्य, गुरु शिष्य, अमृत या विष, अमृत विष। बात पर बल देना। मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है। मैंने तो अपना बदला ले लिया है। इन दोनों वाक्यों में क्या अंतर है?
ध्यान दीजिए और बताइए। सही पहचाना। दूसरे वाक्य में एक शब्द कम है। उस एक शब्द के ना होने से वाक्य के अर्थ में भी थोड़ा अंतर आ गया है। हम अपनी बात पर बल देने के लिए कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे ही, भी, तो आदि। पाठ में से इन शब्दों वाले वाक्यों को चुनकर लिखिए। ध्यान दीजिए कि यदि उन वाक्यों में ये शब्द ना होते तो उनके अर्थ पर इसका क्या प्रभाव पड़ता। उत्तर: खेल में तो यह सब चलता ही है। प्रभाव: तो और ही के बिना वाक्य सामान्य कथन लगता, जबकि मूल वाक्य में यह एक स्वीकृत तथ्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है। जिन दिनों हम खेला करते थे उन दिनों भी यह सब चलता था। प्रभाव: भी के बिना यह केवल अतीत के वर्णन लगता है, जबकि भी निरंतरता का भाव देता है। अगला: मेरी तो हमेशा यह कोशिश रहती है कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं। प्रभाव: तो के बिना वाक्य में व्यक्तिगत जोर कम हो जाता है। अगला: मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र तो है नहीं। प्रभाव: तो के बिना वाक्य में विनम्रता का भाव कम हो जाता है। अगला: लग्न, साधना और खेल भावना ही सफलता के सबसे बड़े मंत्र हैं। ही के बिना इन गुणों की विशिष्टता कम हो जाती है। उस समय तक मैं एक नौसिखिया खिलाड़ी ही था। ही के बिना उनकी तत्कालीन स्थिति पर कम जोर पड़ता है। अपनी इसी खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। इसी के बिना खेल भावना की महत्ता कम हो जाती है। खेलते समय मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि हार या जीत मेरी नहीं, बल्कि पूरे देश की ही है। ही के बिना देश के प्रति समर्पण का भाव कम तीव्र हो जाता है। पाठ से आगे। आपकी बात। क, ध्यानचंद के स्थान पर आप होते तो क्या आप बदला लेते? यदि हाँ, तो बताइए कि आप बदला किस प्रकार लेते। उत्तर: यदि मैं ध्यानचंद के स्थान पर होता तो मुझे अपने प्रतिद्वंदी पर क्रोध तो आता और पलटकर बदला लेने की इच्छा भी होती। एक खिलाड़ी होने के नाते स्वयं पर संयम रखता, क्योंकि हार जीत होना खेल का नियम होता है। मारपीट या ईर्ष्या करने वाला खिलाड़ी कभी सच्चा खिलाड़ी नहीं हो सकता, यह सोचकर चुप रहता। ख, आपको कौन से खेल और कौन से खिलाड़ी सबसे अधिक अच्छे लगते हैं? क्यों? उत्तर: मुझे फुटबॉल, एथलेटिक्स और भाला फेंक खेल बहुत पसंद है। इन खेलों में सुनील छेत्री, हिमा दास और नीरज चोपड़ा मेरे पसंदीदा खिलाड़ी हैं। सुनील छेत्री: वे भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान हैं। उन्होंने कड़ी मेहनत से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमाया है। वे युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा हैं। हिमा दास: वे 400 मीटर दौड़ की चैंपियन हैं। उन्होंने छोटी उम्र में ही कई पदक जीते हैं। वे असम से आकर पूरे देश का नाम रोशन कर रही हैं। नीरज चोपड़ा: उन्होंने 2020 के टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता, जो एथलेटिक्स में भारत का पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक है। वे दिखाते हैं कि कड़ी मेहनत और समर्पण से कोई भी अपने लक्ष्य को पा सकता है। उन्होंने भारत को एथलेटिक्स में नई पहचान दिलाई है। वे युवाओं को खेलों में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। मुझे ये खिलाड़ी इसलिए पसंद हैं क्योंकि वे अपने लक्ष्य के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और देश का नाम ऊंचा करते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि अगर हम अपने सपनों के लिए मेहनत करें तो हम भी सफल हो सकते हैं। समाचार पत्र से। क्या आप समाचार पत्र पढ़ते हैं? समाचार पत्रों में प्रतिदिन खेल के समाचारों का एक पृष्ठ प्रकाशित होता है। अपने घर या पुस्तकालय से पिछले सप्ताह के समाचार पत्रों को देखिए। अपनी पसंद का एक खेल समाचार अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो दोस्तों, ये आप स्वयं कीजिए। खा, मान लीजिए कि आप एक खेल संवाददाता हैं और किसी खेल का आंखों देखा प्रसारण कर रहे हैं। अपने समूह के साथ मिलकर कक्षा में उस खेल का आंखों देखा हाल प्रस्तुत कीजिए। संकेत: इस कार्य में आप आकाशवाणी या दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले खेल प्रसारणों की कमेंट्री की शैली का उपयोग कर सकते हैं। बारी बारी से प्रत्येक समूह कक्षा में सामने डेस्क या कुर्सियों पर बैठ जाएगा और 5 मिनट के लिए किसी खेल के सजीव प्रसारण की कमेंट्री का अभिनय करेगा। तो दोस्तों, ये भी आप स्वयं कीजिए। डायरी का प्रारंभ। कुछ लोग प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी बातें किसी स्थान पर लिख देते हैं, जो वे सोचते हैं या जो उनके साथ उस दिन हुआ या जो उन्होंने देखा।
उसे ईमानदारी से लिख लेते हैं या टाइप कर लेते हैं, इसे डायरी लिखना कहते हैं। क्या आप भी अपने मन की बातों और विचारों को लिखना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आज से ही प्रारंभ कर दीजिए। आप जहां लिखेंगे वह माध्यम चुन लीजिए। आप किसी लेखन पुस्तिका में या ऑनलाइन मंचों पर लिख सकते हैं। आप प्रतिदिन कुछ दिनों में एक बार या जब कुछ लिखने का मन करे तब लिख सकते हैं। शब्दों या वाक्यों की कोई सीमा नहीं है, चाहे 2 वाक्य हों या 2 पृष्ठ। आप जो मन में आए उसे उचित और शालीन शब्दों में लिख सकते हैं। तो दोस्तों, आप इस प्रकार डायरी लिख सकते हैं। आज की पहेली। यहाँ एक रोचक पहेली दी गई है। इसमें आपको 3 खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं। आपको पता लगाना है कि कौन से खिलाड़ी द्वारा गोल किया जाएगा। तो आइए दोस्तों, देखते हैं और इस पहेली का हल निकालते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर है हमारा गोल और यहाँ पर एक लड़की है, यहाँ एक लड़का है और यहाँ दूसरी लड़की है। इस पहेली का हल है, ये लड़का मारेगा गोल क्योंकि ये बॉल जाएगी यहाँ से होती हुई, यहाँ से यहाँ होती हुई और यूं गोल के अंदर। तो इस रास्ते से बॉल जाएगी गोल में। झरोके से। आपने भारत के राष्ट्रीय खेल हॉकी के बारे में बहुत कुछ बात की होगी। अब हम हॉकी जैसे ही अनोखे खेल के बारे में पढ़ेंगे, जिसे आप जैसे लाखों बच्चे अपने गली मोहल्लों में खेलते हैं। इस खेल का नाम है डांडी या गोथा। डांडी या गोथा, यह भील भिलाला बच्चों का खेल है। डांडी और गोथा शब्द का अर्थ एक ही है, खेलने की हाथ लकड़ी। देखा जाए तो यह खेल काफ़ी कुछ हमारे राष्ट्रीय खेल हॉकी जैसा है। अंतर बस इतना है कि हॉकी में गोल करने के लिए गोल पोस्ट होते हैं, जबकि इस खेल में ऐसा कोई निर्धारण नहीं होता। दूसरा अंतर यह है कि भील भिलाला बच्चों की यह गेंद हॉकी की अपेक्षा एकदम साधारण होती है। यह बांस की बनी होती है। खेल सामग्री। पहला, बांस के गुट्टे की गेंद जिसे दुईत कहते हैं। दूसरा, गोथा यानी अंग्रेजी के एल अक्षर की तरह नीचे से मुड़ी हुई बांस की डंडियाँ। तीसरा, राख से खेल के मैदान में सीमांकन करना और घेरे के भीतर एक छोटा वृत्त बनाना। कैसे खेलें? पहला, वैसे तो इसे चाहे जितने खिलाड़ी खेल सकते हैं, मगर दोनों दलों में कम से कम 2-2 खिलाड़ी हों। दूसरा, टॉस करना। टॉस जीतने वाला दल खेल प्रारंभ करेगा। तीसरा, गेंद को छोटे घेरे या वृत्त में रखना। हमला करने वाले दल के खिलाड़ी खेल प्रारंभ होते ही बॉल को पीटते हुए बचाव दल के दायरे में दूर तक ले जाना चाहते हैं। चौथा, दोनों दलों के एक एक खिलाड़ी अपनी अपनी तरफ की डी में खड़े रहते हैं। वे प्रयास करते हैं कि गेंद रेखा पार ना करे। पांचवा, खिलाड़ी डांडी या गोथा के दोनों ओर से खेल सकते हैं, जबकि ऐसी सुविधा हॉकी के खेल में नहीं है। छठा, बाकी सारा खेल हॉकी के खेल के समान होता है। प्रश्न उठता है कि इस खेल में गोल पोस्ट नहीं होते, यानी गोल करने का मामला नहीं बनता, तो हार जीत का निर्णय कैसे किया जाता है? उत्तर यह है कि जो दल गेंद को अधिक से अधिक बार विरोधी के पाले में ढकेलता है वही बलवान है और इसलिए विजयी भी। सातवां, खेल के 2 विशेष नियम है। पहला, गेंद को शरीर के किसी भी अंग से ना छूना, ना रोकना। दूसरा, गेंद को हवाई शॉट ना मारना और ना उसे हवा में शॉट खेलकर साथी खिलाड़ी को पास देना। बाकी लकड़ी से आप गेंद को रोक सकते हैं या हिट कर सकते हैं। आगे जैसा कि बता चुके हैं, जो दल बीच की रेखा को पार करके विरोधी दल के क्षेत्र में अधिक से अधिक दबाव या प्रकाश बनाए रखता है वह विजयी होता है। विशेष, यह खेल होली का त्यौहार आने के कुछ दिन पहले से खेला जाता है। अंत में जिस दिन होलिका जलाई जाती है उस दिन ये दुईत और गोथे, गेंद और डंडे आग में डाल दिए जाते हैं। साजी समझ का। आपने इस खेल के नियम पढ़कर अच्छी तरह समझ लिए हैं। अब अपने मित्रों के साथ मिलकर डांडी या गोथा खेल खेलिए। तो दोस्तों, ये आप स्वयं कीजिए। खा। आप भी डांडी या गोथा जैसे अनेक स्वदेशी खेल अपने मित्रों के साथ मिलकर अपने विद्यालय, घर या मोहल्ले में खेलते होंगे। अब आप ऐसे ही किसी एक खेल के नियम इस प्रकार से लिखिए कि उन्हें पढ़कर कोई भी बच्चा उस खेल को समझ सके और खेल सके। उत्तर। खेल कबड्डी के नियम। खिलाड़ी 2 टीमें, प्रत्येक में 7 खिलाड़ी। 5 अतिरिक्त खिलाड़ी बदलने के लिए। मैदान
आयताकार मैदान, बीच में एक रेखा, हर टीम का अपना आधा हिस्सा, समय 2 हाफ प्रत्येक 20 मिनट का, बीच में 5 मिनट का विश्राम। खेल का तरीका, एक टीम से एक रेडर दूसरी टीम के क्षेत्र में जाता है। रेडर को कबड्डी कबड्डी बोलते रहना होता है। रेडर को विरोधी खिलाड़ियों को छूना है। विरोधी टीम रेडर को पकड़ने की कोशिश करती है। अंक, रेडर छूकर वापस आए, 1 अंक प्रति छुए खिलाड़ी। रेडर पकड़ा गया, विरोधी टीम को 1 अंक। सभी विरोधी खिलाड़ी आउट, 2 अतिरिक्त अंक। आउट होना, रेडर बिना छुए या पकड़े जाए, खिलाड़ी मैदान से बाहर जाए। सांस रोकना बंद करे। जीत, अधिक अंक वाली टीम जीतती है। खोजबीन के लिए नीचे ध्यानचंद जी के विषय में कुछ सामग्री दी गई है, जैसे फिल्में, साक्षात्कार आदि। इन्हें पुस्तक में दिए गए QR कोड की सहायता से पढ़ें, देखें व समझें। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद, प्रेरक गाथाएं। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद, ओलंपिक, मेजर ध्यानचंद से साक्षात्कार। तो दोस्तों, हमारे सभी प्रश्न यहाँ समाप्त होते हैं। मुझे सपोर्ट करने के लिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।